सर्दियों का मौसम था, तो दीपक नाम का एक लड़का वहाँ पर भिखारी बनकर भीख मांग रहा था। तो वहाँ पर उसकी पत्नी, जिसका नाम था संध्या, वो वहाँ पर अपनी एक नई गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी को लेकर पहुँचती है उसका पूजन कराने के लिए। तो वहाँ पर वो जब सर्दियों के मौसम में उसका पूजन कराती है तो उसकी खुशी में मिठाई और कंबल बांट रही थी गरीबों को, जो भिखारी लोग बैठे हुए थे। तो उसमें से उसका पति निकलता है। आइए, नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश और चलते हैं इस कहानी की तरफ कि कैसे उसका पति, जब वो वहाँ पर कुछ भिखारियों को प्रसाद और कंबल बांट रही थी, तो वहाँ पर मिलता है। लखनऊ में रहने वाले श्यामवीर थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था संध्या, और उनका एक बेटा था। उनका एक बेटी और एक बेटा था, जिसमें से बेटी बड़ी थी, उसका नाम था संध्या। संध्या पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर थी और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। संध्या के माता पिता ने उसको ज़बरदस्ती उसको हाई स्कूल पास कराया था, लेकिन उसको हाई स्कूल पास करने के बाद उसने अपने माँ बाप से बोल दिया था कि मैं अब पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके बाद संध्या के माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़का को खोजना स्टार्ट कर दिया था। लखनऊ के ही एक गांव में एक दीपक नाम का लड़का रहता था। वो काफ़ी होशियार था पढ़ने में, और पढ़ने में होशियार था तो उसकी जॉब उत्तर प्रदेश पुलिस में लग गई थी। वो कांस्टेबल था। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब उसकी नौकरी लग गई थी तो उनसे बातचीत हुई। तो संध्या के पिताजी वहाँ पर गए उसके घर। जब संध्या के पिताजी उसके घर पर जाते हैं तो उससे मतलब शादी के बारे में बातचीत होती है उसके पिता से। दीपक के पिता और संध्या के पिता से जब बातचीत होती है तो संध्या को दीपक को दिखाया जाता है, दीपक को संध्या को दिखाया जाता है, एक दूसरे को आपस में दिखाया जाता है, और शादी की रस्म की पूरी तैयारी हो जाती है और उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। जब संध्या दीपक के घर में शादी होकर आती है नई नवेली दुल्हन के रूप में, तो सब लोग खुश थे, प्रसन्न थे। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही समय आगे व्यतीत होता गया। संध्या को कुछ समय पश्चात दीपक के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम होती गईं, ऐसी बातों के बारे में पता चला कि वो किसी अन्य लड़कियों के साथ संबंध रखता है, दारू भी पीता है और उल्टे सीधे काम भी करता है। तो संध्या बहुत दुखी रहने लगी। संध्या ने उसको समझाया कि दीपक ये अच्छी बात नहीं है, आप एक उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का मायना रखते हुए आप अच्छे से ईमानदारी से इस नौकरी को करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ईमानदारी से करेंगे तो आपका ये पैसा है वो भी फलेगा, सब कुछ रहेगा। दीपक के समझ में एक भी बात नहीं आती है। संध्या बहुत दुखी हो जाती है। अचानक दीपक का ट्रांसफ़र होता है लखनऊ। तो दीपक ने अपने घर पर नहीं बताया। दीपक के माता पिता को ऐसे ही सुनने को मिलता है कि दीपक का ट्रांसफ़र लखनऊ होने के लिए जा रहा है। तो दीपक के माता पिता यानी संध्या के ससुर और सास जी कहते हैं संध्या से कि बेटी, आपकी अभी नई नई शादी हुई है और ये बहुत उल्टा चलता है, अन्य लड़कियों से बात भी करता है, गैर संबंध भी हैं इसके, और ये दारू वगैरह भी पीता है। तो दीपक के माता पिता जब संध्या को समझाते हैं कि बेटा आप इसके साथ जाना, तो वो कहती है कि मैं साथ जब जाऊं, वो जब लेके जाएं तब तो जाएं हम उनके साथ। तो दीपक के माता पिता के ज़्यादा कहने पर, ज़्यादा प्रेशर डालने पर दीपक संध्या को लेके जाता है। वैसे तो मना ही कर रहा था कि हम इसको साथ नहीं ले जाएंगे, इसको साथ ले जाएंगे तो हम अपने मन के काम नहीं कर पाएंगे, जैसे दारू पीना है, अन्य लड़कियों से संबंध है, बातचीत करना है, उनसे मिलना है। तो उसके बाद जब दीपक संध्या को लेकर लखनऊ पहुंचता है तो एक वहाँ पर अच्छा रहने के लिए एक रेंट पर मकान लेता है और वहाँ पर कुछ दिन तक अच्छे से रहता है, 10 दिन 15 दिन। उसके बाद फिर वो अपनी गंदी हरकतें करने लगता है। जब गंदी हरकतें करने लगता है तो संध्या बहुत दुखी हो जाती है। जब संध्या बहुत दुखी हो जाती है तो संध्या की मारपीट भी करता है मना करने पर। संध्या कहती है आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम है, आप इस काम को कर रहे हैं, इससे आपको बहुत ही बुरा होने वाला है आपका। यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो आप के साथ कुछ भी हो सकता है, ये लड़कियां हैं आपको बर्बाद कर देंगी।
आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे ये। दीपक के सर पर इश्क का भूत बैठा हुआ था। वो दारू पीता है, संध्या की बिल्कुल बात नहीं मानता। इसी बात के पीछे विवाद होता चला गया और वो संध्या की मारपीट कर देता है, संध्या को धक्का देता है। संध्या का सर दीवार पर लगता है और उसके चोट लग जाती है। संध्या तभी अकेली ही निकल जाती है। निकलने के बाद जब संध्या अपने माता पिता से कॉल करती है कि पिताजी मैं स्टेशन पर आ गई हूँ, मुझे दीपक ने बहुत मारा है और ऐसे ऐसे उसकी सब कारनामे के बारे में बताते हैं, तो उसके माता पिता भी समझाते हैं कि बेटा आप दीपक के साथ रहिए, क्योंकि आपका पति है। पत्नी का धर्म होता है कि पति की हर हालत में उसके साथ रहे, कैसा भी हो पति परमेश्वर होता है। संध्या फिर वापस दीपक के पास न जाते हुए अपनी ससुराल चली जाती है, अपने सास ससुर के पास। जब संध्या सास ससुर के पास चली जाती है तो उसके सास ससुर भी उसको समझाते हैं, बेटा आप क्या करें, वो मेरी भी नहीं मानता है और आपकी भी नहीं मानता है। फिर कुछ दिन बाद संध्या कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने माता पिता के पास रहूँगी, मैं अब उसके साथ नहीं रह पाऊँगी। तो उसके सास ससुर भी कह देते हैं तो बेटा आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे भी खुश रहो, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानता है, हमारी बात नहीं मानता है, हम दुखी हैं, आप भी दुखी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइए। जब संध्या वहाँ पर चली जाती है, संध्या पढ़ने में तो कमज़ोर थी, संध्या का दिमाग टेंशन में रहता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। संध्या पढ़ने में कमज़ोर थी, उसके बावजूद वो कुकिंग में, भोजन बनाने में, रेसिपी का काम अच्छे से जानती थी और अपना डांसिंग वगैरह अच्छे से जानती थी। तो इसका टैलेंट को लेकर उसके मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना एक अपना यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट करूं और उसके बाद उस पर अपना टैलेंट को अपलोड करूं, वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। तो वो अपना कुकिंग की वीडियो बनाती है, डांस की रील बनाती है और वो अपने यूट्यूब पर अपलोड करती है। तो कुछ ही दिन के बाद उसको अच्छा खासा रिस्पांस मिलने लगा, सपोर्ट भी मिलने लगा, व्यूवर्स भी मिलने लगे और वो उसका चैनल मोनेटाइज होता है और उसका अच्छे से पैसा आने लगा। 50,000 आता है, किसी महीने 1 लाख आता है। फिर इनकम बढ़ती गई और वीडियो वायरल होती गई। वो अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीती थी। बस उसके जीवन में एक ही कष्ट था, क्योंकि उसका पति उससे दूर था और वो उससे बातचीत नहीं करता था। उसने बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं था। उसके सास ससुर से कभी कभी बात हो जाया करती थी। कुछ दिन बाद जब वो पैसा अच्छा हो जाता है, अपने घर पे अच्छा मकान बनाती है, माता पिता की अच्छे से देख रेख करती है, और कुछ समय के बाद जब सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था, तो उसने एक नई करोड़ों की गाड़ी निकाली। गाड़ी निकालने के बाद उसका पूजन कराने के लिए वो प्रसिद्ध मंदिर में गई। वहाँ कानपुर की एरिया में एक अच्छा मंदिर था, वहाँ पर मंदिर पर गई। मंदिर पर जाने के बाद वहाँ पर अपने ड्राइवर से कहा कि भैया पुजारी से बोल दीजिए कि मैं गाड़ी लेके आई हूँ, तो उसका पूजन कराना है। ड्राइवर उतरता है गाड़ी से, मंदिर के पुजारी के पास जाता है। मंदिर के पुजारी के पास जब जाता है तो मंदिर के पुजारी से बोलता है कि मैडम आई हुई हैं और उनने अभी करोड़ों की गाड़ी ली हुई है, उसका पूजन कराना है, और जो आपके यहाँ पर जो कुछ लोग गरीब बैठे हुए हैं, भिखारी लोग बैठे हुए हैं, उनको वो प्रसाद वितरण करेंगी और उसके साथ सर्दियों का मौसम है तो कंबल भी वितरण करेंगी वो। तो पुजारी जी भागते हुए आते हैं और कहते हैं हाँ मैं पूजन करूँगा। पुजारी जी पूजन को संपन्न करते हैं। पुजारी जी कहते हैं मैम साहब ये पूजन संपन्न हो गया। पूजन के साथ साथ अब पूजन के बाद ब्राह्मण का कुछ आपको देना होता है, जैसे कि उसकी दक्षिणा देनी होती है। तो मैडम कहती हैं हाँ मैं बिल्कुल दक्षिणा दूंगी, और पंडित जी ने बताया और उसकी दक्षिणा को मैडम ने दिया। उसके बाद जब संध्या अपनी गाड़ी खोलती हैं और गाड़ी खोलने के बाद जब संध्या ने गाड़ी से मिठाई और कंबल निकाले, कंबल निकालने के बाद और मिठाई निकालने के बाद जो भिखारी लाइन में बैठे हुए थे मंदिर की सीढ़ियों पे, उनको बांटना स्टार्ट कर दिया। एक व्यक्ति दिखाई देता है। एक व्यक्ति को दिखाई देने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके पैर डगमगाने लगते हैं और उसकी आंखों में उसको देखकर आंसू आ जाते हैं। वो कोई और नहीं था, वो था उसका पति, जो 2 साल पहले उसको तलाक देने की सोच रहा था, लेकिन संध्या ने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए थे, उसके पास ही रखे थे, क्योंकि दीपक ने तो डिवोर्स पेपर भेज दिए थे, तो संध्या ने उस पर साइन करके नहीं लौटाए थे। वो था दीपक, जो 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो वो कहती है दीपक आप यहाँ कैसे? तो दीपक भी उसके मुंह से अपने
नाम सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो थी एक पत्नी। पत्नी कैसी भी हालत में पति हो उसको पहचान लेती है, उसकी परछाई से भी पहचान लेती है। तो उसके बाद उसने कहा कि दीपक संध्या को देखकर ऊपर नजरें नहीं कर रहा था, लेकिन संध्या कहती है, दीपक आप ऊपर सर को कीजिए और उठिए और गाड़ी में बैठिए। दीपक को संध्या अपने हाथ का सहारा देकर उठाती है और गाड़ी में बिठाती है। गाड़ी में बिठाने के बाद पूछती है, आप दीपक ये बताइए, आपकी एक अच्छी खासी सरकारी जॉब थी, जो आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे, फिर आपकी ये हालत कैसे हो गई जो आप भीख मांगने पर मजबूर हो गए। दीपक बताता है कि मेरा एक लड़की से अफेयर चल रहा था, वो आपको भी पता है। उसके बाद कई लड़कियों से अफेयर चला, उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था कुमकुम। तो उसने मेरे साथ कोई गलत फोटोज और वीडियो निकाल ली थी, उसको लेकर वो ब्लैकमेल करती रही और मुझसे पैसा धन दौलत हड़पती रही। उसके बाद मैं एक केस में एक मुलजिम को बाहर निकालने के चक्कर में फंस गया और पकड़ा गया। इस कारण से मेरी नौकरी भी छूट गई। नौकरी के छूटने के बाद अब मेरे पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं था, इतना धन नहीं था कि मैं अपना 2 वक्त का खाना भी खा सकूं। कुछ लोगों से उधार लिया, वो भी उधार मांगने लगे। फिर उसके बाद में इस मंदिर पर रहने लगा और यहाँ पर भीख मांगकर गुजारा करने लगा। ये सुनकर संध्या की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसके गले से लगकर रोने लगती है। फिर कहती है, आप चलो मेरे साथ। संध्या के साथ गाड़ी का भोजन कराने आई थी, उसकी माँ भी साथ थी। तो माँ उसकी कहती हैं कि संध्या इसको छोड़ दे यहीं पर, ये आप तेरी जिंदगी में फिर से आग लगा सकता है। संध्या कहती है, नहीं, ये मेरा पति है, इनको मैं पति मानती हूँ। पति एक परमेश्वर का रूप होता है। उसके बाद जब उसकी माँ की बात नहीं मानी और वो अपने घर लेके आती है, जब संध्या दीपक को अपने घर लेकर आती है, तो आने के बाद उसका अच्छे से कटिंग बटिंग कराती है, शेविंग वगैरह कराती है और उसको नए कपड़े पहनाती है और उसकी अच्छे से खान पीने की व्यवस्था करती है। कुछ दिन के बाद वो पहले जैसा ही स्मार्ट दिखने लगता है। जब पहले जैसा स्मार्ट दिखने लगता है तो कुछ दिन व्यतीत वहीं पर करते हैं। उसके बाद संध्या अपने ससुराल दीपक को लेकर पहुंचती है। जब संध्या अपने ससुराल यानी दीपक के घर पर लेकर पहुंचती है, तो वहां पर दीपक के ससुराल वाले कहते हैं कि इस महंगी गाड़ी में कौन आया है इनके घर पर। जब संध्या और दीपक गाड़ी से उतरते हैं तो दीपक के माता पिता उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये दीपक और ये संध्या अचानक से ऐसे कैसे, इनका तो बिछड़न हो गया था, इनका घर बर्बाद हो गया था। फिर उसके बाद वो उसके अच्छे से स्वागत सम्मान करते हैं और कहते हैं कि हम अब दोनों अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं। जीवन जीने के लिए अब हम दोनों के लिए फिर से शादी करेंगे। तो उसके माँ बाप यानी दीपक के माँ बाप संध्या के सास ससुर फिर से खुश हो जाते हैं और उनको गले लगाते हैं। उसके बाद फिर उनकी शादी की रस्मों को लेकर एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है और एक मंदिर में जाकर उनकी दोबारा शादी होती है। उनकी जब दोबारा शादी होती है तो फिर से वो अपना जीवन सुख संपन्न जीने लगते हैं। आज की कहानी थी यही। कैसी लगी आपको ये आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। संध्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये बताएं। क्या संध्या ने सही किया दीपक को अपने दोबारा जिंदगी में लाने के लिए? तो आप संध्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं और दीपक के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो ये